अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द स्टूडियोज़। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आज की जो खबर है अंदर की बात आपसे जानना चाहेंगे ट्रेसे से मुतालिक, तो आपको क्या लगता है क्या होगा? देखिए 63A का जो बेंच है, मुझे लगता है 30 सितंबर को ये बेंच टूट जाएगा। मुझे ये लगता है क्योंकि ये जो 63A की ओरिजिनल जो जजमेंट है उसके ऑथर जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, और जस्टिस मुनीब अख्तर का फड्डा पड़ गया हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से। और ये इस बात भी सबको पता है कि जस्टिस मुनीब अख्तर 63A की जो नज़रसानी की दरख्वास्त है ये लगने के ख़िलाफ़ थे। लिहाजा मुझे ये लगता है कि 30 सितंबर को जब हेयरिंग शुरू होगी तो जस्टिस मुनीब अख्तर रिक्यूज़ कर लेंगे और कहेंगे कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का फैसला नहीं होता, जब तक वो ऑर्डिनेंस इन फील्ड है और पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती, मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि ये बेंच इल्लीगली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। उनका ये मौक़िफ़ होगा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत ऑर्डिनेंस के तहत नई कमेटी बनी है, वो कमेटी गैर आइनी और गैर कानूनी है। उसका सुप्रीम कोर्ट ने तो पहली वाली कमेटी बनाई हुई थी जिसके ऊपर फुल कोर्ट का डिसीजन है। लिहाजा वो कहेंगे कि ये जो बेंच है ये कॉन्स्टिट्यूट ही गैर कानूनी तौर पे हुआ है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, और वो रिक्यूज़ कर देंगे। जब वो उठ के चले जाएंगे तो बेंच टूट जाएगा। जब बेंच टूट जाएगा तो उस बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लिहाजा मेरा ख्याल है, जिन लोगों का ये ख्याल है कि 30 सितंबर को कुछ हो जाएगा, मुझे लगता है 30 सितंबर को बेंच टूट जाएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो रिक्यूज़ करके उठ के चले जाएंगे। वो कहेंगे ये इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन ही इल्लीगल है। उसके ऊपर एक ऑर्डर होगा और वो ऑर्डर 4-1 से होगा। मुनीब अख्तर साहब का अक़लियती होगा, बाकी 4 जज कहेंगे कि ये बेंच कानूनी तौर पर वो बिल्कुल ठीक बना है, और उसके उस तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर नई कमेटी है वो भी वैलिडेट हो जाएगी, और फिर नया बेंच भी 63A का बन जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुकूमत जो आइनी तरमीम करना चाहती है उसमें गेम प्लान में 63A शामिल है। 63A वो जजमेंट रिवर्स कराना चाहते हैं, क्योंकि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आइन की खिलाफ वर्जी है। लेकिन अगर किसी का ये ख्याल है कि 63A की जजमेंट को रिवर्स करने के बाद वो लोगों से वोट लेकर उनको डी सीट कराएंगे और उन डी सीट के ज़रिए फिर उनको री इलेक्ट कराएंगे, तो मुझे ये गेम प्लान समझ नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि कोई 10, 15, 20 लोग अपनी सीटों की कुर्बानी दे देंगे इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के लिए, और वो फिर दोबारा आकर री इलेक्ट हो जाएंगे हुकूमती इत्तेहाद के कहने पे, क्योंकि इसका एक डिबैकल हो चुका है हमजा के दौर में। लिहाजा लोग डिस्क्वालीफाई होने को बहुत रिस्की समझते हैं कि दोबारा इलेक्ट हो या ना हो। लिहाजा जिन लोगों का ख्याल है कि 63A को इसलिए ख़त्म किया जा रहा है कि उसके ज़रिए आईनी तरमीम करनी है और वोट लेने हैं, मुझे नहीं लगता कि गेम में 63A मौजूद है। वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे एक विंडो ज़रूर खुल जाएगी लोगों को लाने ले जाने की। लेकिन वो अभी आइनी तरमीम का फ्रंट जो गेम प्लान ए है वो 63A नहीं है, मैं कह सकता हूँ। सर, आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे हुक्म इम्तनाई को लेकर। तो इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तनाई के लिए बोला है, आपको क्या लगता है कि अब मुस्तकबिल में उससे उस पर क्या असर पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि वो हुक्म इम्तनाई है जो गेम चेंजर होगा। देखिए, जब मखसूस नशिस्तों का ये जो फैसला है 8 जजों का, इसके ऊपर जो अब इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त डाली है, मैंने कल भी कहा कि इसका बेंच जो है वो पाकिस्तान की सियासी सिमत मुतय्यन कर देगा। लेकिन अगर काजी फ़ायज़ ईसा इस दरख्वास्त के ऊपर एक नया फुल कोर्ट बनाते हैं 17 रुकनी, जिसमें जो नए जज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनको भी मेंबर बनाते हैं, मुसर्रत लाली को भी बनाते हैं, तो फिर कॉन्टेस्ट बहुत टफ हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि फिर उसके नतीजे में जो है 8-5 वाली गेम नहीं रह जाएगी, 9-8 वाली, 8-7 वाली, आप समझिए वो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट हो जाएगा, और उसमें मुमकिन है कि ये तय हो जाए कि कानून प्रिवेल करेगा और उनकी वो जजमेंट ख़त्म हो जाए। अगर वो फैसला हो जाता है, अगर आप देखें ना, अगर 2-3 तारीख को, यकम 2 तारीख को उस केस का बेंच बनता है फुल कोर्ट, अगर अब इंतज़ार कर रहे हैं 30 तारीख का, अगर मुनीब अख्तर साहब रिक्यूज़ कर जाते हैं कि मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा, तो फिर वो फुल कोर्ट में भी नहीं बैठेंगे।
एक वोट और कम हो गया 8 लोगों का, उनका वोट और एक और कम हो गया, उनके साथ और कौन कौन रिक्यूज करता है, ये 17 लोगों का बेंच बनाएंगे। वहां से अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला उल्ट जाता है तो हुक्मरान इत्तेहाद को तमाम मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी। फिर इनको किसी 63A की जरूरत नहीं है। फिर आपको आप मखसूस नशिस्तें हासिल करके अपनी 2/3 पूरी कर लेंगे, बल्कि और उस 2/3 के सर पे आप जो है वो आईनी तरमीम कर लेंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि जिन लोगों जी। की नज़रें 63A पे हैं, उन्हें इन मखसूस नशिस्तों वाले बेंच पे नज़र रखनी चाहिए। जो खेल बनेगा वो इस बेंच से बनेगा और फैसला भी इस बेंच के ज़रिए जो आएगा, वो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा जो है वो करेगा, तब्दील तायुन करेगी। करेगा इसका। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।